जो लोग घर में स्वर्गीय माता पिता की फोटो लगाते हैं वह कान खोलकर सुन ले। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे पूरे जीवन की ऊर्जा, हमारे सुख दुख और यहाँ तक कि हमारी अगली पीढ़ियों तक को प्रभावित करता है। और वह घर में स्वर्गीय माता पिता या स्वर्गीय लोगों की तस्वीर लगाना सही या गलत। दोस्तों, आप सभी ने कई लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि जब भी हमारे माता पिता या परिवार का कोई सदस्य इस संसार से विदा हो जाता है तो उनकी तस्वीर हम बड़े आदर के साथ अपने घर की दीवारों पर सजा देते हैं। कोई ड्राइंग रूम में लगा देता है, कोई पूजा घर में, कोई अपने कमरे में, कहीं माला छड़ी होती है, कहीं फूल रखे जाते हैं, कहीं अगरबत्ती जलाई जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन तस्वीरों को लगाने का भी कोई सही स्थान, सही दिशा और सही तरीका होता है? जरा रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी अपने घर की दीवार पर टंगी उस तस्वीर को गौर से देखा है? उन आंखों में झांक कर महसूस किया है कि वे क्या कहना चाह रही हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो सिर्फ इस सोच के साथ तस्वीर लगा देते हैं कि अरे ये हमारे अपने थे, इन्हें याद करने के लिए तस्वीर टांग दो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई साधारण काम नहीं है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं पितृ देवो भव, यानी पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। माता पिता और पूर्वज सिर्फ हमारे जन्मदाता ही नहीं बल्कि हमारी पूरी वंश परंपरा की नींव है। जो ऊर्जा हमें मिली है, जो संस्कार हमारे भीतर आए हैं, वह सब हमारे पितरों की ही देन है। इसीलिए जब उनकी तस्वीर को हम घर में रखते हैं तो वह सिर्फ एक यादगार नहीं रहती बल्कि वह हमारे पूरे घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करने लगती है। तो ऐसे में सवाल ये रहता है कि आखिर मृत माता पिता या मृत लोगों की तस्वीर घर में लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना चाहिए तो उनकी तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं। लेकिन उससे आप सभी को बता दें कि पूज्य गुरुदेव की कथा के दौरान किसी ने पूछा कि गुरुजी, हमारा घर बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों घर में हर वक्त अजीब सी अशांति का माहौल रहता है। ना जाने क्यों बार बार बीमारियां घर में घुस आती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, नौकरी में तरक्की रुक गई है। तो गुरुजी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि क्या आपने अपने घर में किसी स्वर्गीय परिजन की तस्वीर लगाई है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में ही हमारे पिताजी और माताजी की तस्वीरें लगी हुई हैं, हम रोज उन्हें फूल चढ़ाते हैं। तो गुरुजी ने इस पर कहा कि आपकी गलती यहीं से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे मृत माता पिता की तस्वीर लगाना गलती कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, जब किसी आत्मा का देहांत होता है तो वह पितृलोक की यात्रा पर जाती है, परंतु हमारी भावनाएं, हमारी यादें और हमारा मोह उन्हें बार बार खींचकर इस लोक में बुलाता है। और अगर हमने घर के गलत स्थान पर उनकी तस्वीर लगा दी तो वह ऊर्जा हमारे घर की सकारात्मक लहरों को रोकने लगती है। कारण है कि घर में बेचैनी, रोग और मानसिक तनाव बढ़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्या मृत माता पिता या मृत लोगों की तस्वीर घर पर लगाना सही है या गलत? तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मृत माता पिता या स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर घर में लगानी चाहिए या नहीं? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, तस्वीर लगाई जा सकती है, क्योंकि हमारे प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। तो आप बिना किसी संकोच के अपने मृत माता पिता की तस्वीर घर पर लगा सकते हैं, लेकिन तस्वीर लगाने मात्र से आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं थी। इसीलिए आगे हम जानेंगे कि तस्वीर घर में किस स्थान पर लगानी चाहिए और किन स्थान पर नहीं लगानी चाहिए, और साथ ही तस्वीर लगाने की सही दिशा क्या है और क्या प्रतिदिन हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मृत लोगों की तस्वीर घर में किस दिशा में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, वास्तु, शास्त्र और धर्म ग्रंथ दोनों ही हमें बताते हैं कि पितरों की तस्वीर को हमेशा सही दिशा और सही स्थान पर लगाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव में गलतियां कर बैठते और यही से घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि पितरों की तस्वीर जब भी घर में लगाएं या पहले से ही लगी है तो उनका मुख हमेशा ही दक्षिण दिशा में करके लगाएं।
क्योंकि दक्षिण दिशा को यम दिशा कहा गया है। यही वह दिशा है जहां से आत्मा पितृलोक की ओर जाती है। जब आप पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में रखते हैं तो वहां आत्मा को सम्मान भी मिलता है और उनकी ऊर्जा भी सही ढंग से प्रवाहित होती है। इससे घर में शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग तस्वीरें कहीं भी टांग देते हैं, पूजा घर में, बेडरूम में, रसोई के पास, यहां तक कि बच्चों के कमरे में भी, और फिर अनजाने में घर की ऊर्जा को असंतुलित कर देते हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति घर के पूजा घर में पितरों की तस्वीर लगा देता है तो इसका क्या असर होगा। पूजा घर देवताओं का स्थान है। देवताओं और पितरों की ऊर्जा अलग अलग होती है। जब दोनों को एक साथ रखते हैं तो ऊर्जा का टकराव होने लगता है। देवताओं की पूजा में जो दिव्यता और सात्विकता होनी चाहिए वह बाधित हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है कि पितरों की तस्वीर कभी भी मंदिर या पूजा घर में ना लगाएं। इसी के साथ जब भी आप अपने पितरों की तस्वीर लगाए तो ध्यान रहे कि पितरों की तस्वीर कभी भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसमें सजावट का दिखावा होना चाहिए। सरल, सौम्य और गंभीर भाव वाली तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर सिर्फ फोटो नहीं है बल्कि वह पितरों की आत्मा से जुड़ने का माध्यम बन जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार जब हम अपने पितरों की तस्वीरों को देखते हैं तो हमें लगता है जैसे वो हमें देख रहे हो। यही वह सूक्ष्म ऊर्जा है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी पितरों की तस्वीरें लगी हैं तो जरा ठहर कर देखिए कि वे किस दिशा में है, क्या वह सही दिशा में है या नहीं, और साथ ही किस स्थान पर है, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार पितरों की तस्वीर का घर में गलत स्थान पर होना भी पितरों को नाराज कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी घर में माता पिता का देहांत हुआ, बेटा या बेटी दुखी मन से उनकी तस्वीर घर के मंदिर में टांग देता है, ये सोचकर कि अब तो आप देवता बन गए इसलिए मंदिर में रहना ही आपके लिए उचित है। तो ऐसा आपका भाव हो सकता है, लेकिन क्या पितरों की तस्वीर पूजा घर मंदिर में रखना सही है या नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखिए, पितरों को कभी भी पूजा घर मंदिर में ना रखें, क्योंकि पितर और देवता दोनों की यात्रा अलग है। देवता सदैव लोक कल्याणकारी ऊर्जा के रूप में पूजे जाते हैं, जबकि पितरों को हमारी वंश परंपरा के रक्षक होते हैं। वे हमारे कर्मों और हमारी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। मंदिर में उन्हें स्थान देना देवताओं की ऊर्जा में बाधा डालता है और पितरों की आत्मा को भी शांति नहीं देता। इसीलिए जिन भी लोगों ने पूजा घर मंदिर में या मंदिर के आसपास भी पितरों की तस्वीर लगाई हुई है तो इसे हटा दें, क्योंकि दोनों को एक साथ रखना सही नहीं माना जाता है। इसके बाद, क्या पितरों की तस्वीर बेडरूम या बच्चों के कमरे में लगानी चाहिए? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सोचिए जरा, बेडरूम वह स्थान है जहां हम विश्राम करते हैं, अपनी निजी जिंदगी जीते हैं। यहां पर ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हल्की, प्रसन्न और सकारात्मक हो। लेकिन पितरों की तस्वीर एक गंभीर और स्मृति से भरी हुई ऊर्जा लेकर आती है। ये ऊर्जा आपके अवचेतन मन पर गहरा असर डालती है। अक्सर ऐसे घरों में लोग बेचैन रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती और बार बार अनजाने सपने आते रहते हैं। इसी के साथ बच्चों के कमरे में तो यह और भी गलत है। बच्चों का मन अत्यंत कोमल होता है, वे खेल, पढ़ाई और कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। अगर उनके कमरे में पितरों की तस्वीर हो तो उनकी मानसिक ऊर्जा पर भारी बोझ आ जाता है। इससे उनका विकास रुक सकता है और वे बिना कारण डर या घबराहट महसूस कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पितरों की तस्वीर कहां और किस तरह लगानी चाहिए? तो दोस्तों, पितरों की तस्वीर हमेशा घर के बैठक कक्ष या हाल में लगानी चाहिए, वह भी दक्षिण दिशा की दीवार पर। दक्षिण दिशा इसलिए क्योंकि ये यम की दिशा है, पितृलोक की दिशा है। वहां तस्वीर लगाने से ऊर्जा प्रवाहित होकर पितरों तक पहुंचती है। और ध्यान रहे, तस्वीरें हमेशा आंखों के सामने की ऊंचाई पर लगाए, ना कि बहुत नीचे या बहुत ऊपर। तस्वीरें हमेशा साफ सुथरी हो, धूल मिट्टी न जमी हो। अगर तस्वीर के ऊपर माला चढ़ाई गई है तो वह माला सूख जाने के बाद बदलते रहना चाहिए। अब इसी के साथ पितरों की तस्वीर, हंसते हुए फोटो या जीवन काल की खुशहाल तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। हमेशा ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वह गंभीर और शांत भाव में हो, क्योंकि यह स्मृति का स्थान है, आनंद उत्सव का नहीं।
अब दोस्तों कई घरों में पितरों की तस्वीरें ठीक तरह से ना रख पाने के कारण वहां हमेशा झगड़ा, विवाद और अनजानी बीमारियां बनी रहती हैं। लोग कहते हैं कि नजर लग गई है या कि सी ने टोना कर दिया है, लेकिन इसका असल कारण कुछ और ही होता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। अब जरा सोचिए कि आप रोज अपने माता पिता से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें गलत जगह बैठा देते, कभी रसोई में, कभी पूजा घर में, कभी शयन कक्ष में। क्या ये उचित है? नहीं। ठीक उसी तरह जब आप पितरों की तस्वीर को गलत दिशा में रखते हैं तो उनकी आत्मा भी असहज हो जाती है और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है। इसी कारण से घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, पितरों का सम्मान करने का असली तरीका यही है कि उनकी तस्वीर सही दिशा और सही भाव से लगाई जाए। अब दोस्तों कई लोग गलती यही करते हैं और सोचते हैं कि हमने तो तस्वीर लगा दी, अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, केवल तस्वीर लगाने से काम पूरा नहीं होता। पितरों की तस्वीर हमारे घर की स्मृति और आशीर्वाद का केंद्र होती है। अगर उसका ध्यान न रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर में फैल सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो ध्यान रखें कि यदि पितरों की तस्वीर पर धूल नहीं जमनी चाहिए। कई लोग सालों साल तक पितरों की तस्वीरें टांग देते हैं और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तस्वीर पर धूल जम जाती है, मकड़ी के जाले बन जाते हैं और कभी कभी तस्वीर का कांच भी धुंधला पड़ जाता है। तो क्या यही पितरों का सम्मान है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने अपने पितरों को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया हो। इसीलिए याद रखिए, सप्ताह में कम से कम एक बार तस्वीर को साफ करना जरूरी है। कांच और फ्रेम को पोंछें और अगर माला चछाई है तो सूखने के बाद नई माला बदलें। जब तस्वीरें साफ सुथरी और चमकदार होंगी तभी उनमें से सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। इसी के साथ कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या पितरों की पूजा प्रतिदिन करना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब है, यदि आपके पास समय है तो आप प्रतिदिन केवल पितरों के सामने लंबी बाती का दीपक या मंत्र अगरबत्ती लगा करके उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि हे पितृ देवता, आप जहां कहीं भी हो प्रसन्न रहे और हम पर कृपा करें। अगर प्रतिदिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो मात्र अमावस्या पर आप उन्हें माला या धूप दीप लगा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ घर में मृत लोगों की तस्वीरें कितनी संख्या में रखना चाहिए? तो दोस्तों, कई घरों में ऐसा देखा गया है कि पूरी दीवार पर पितरों की तस्वीरें लगी होती हैं, दादा, परदादा, ताऊ, चाचा सभी की। लेकिन दोस्तों, ये तरीका सही नहीं है। इतनी सारी तस्वीरें एक साथ लगाने से घर का वातावरण बिगड़ने लगता है। हर तस्वीर एक ऊर्जा लाती है और जब बहुत सारी ऊर्जाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो घर में नकारात्मकता का असर बढ़ने लगता है। इसलिए जरूरी है कि तस्वीरें सीमित हों, केवल माता पिता या दादा दादी तक। इससे ऊर्जा संतुलित रहती है और घर का वातावरण भी हल्का बना रहता है। इसी के साथ एक और बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, टूटी या धुंधली तस्वीरें। अगर तस्वीर का कांच टूट जाए, फ्रेम खराब हो जाए या फोटो धुंधली हो जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई तस्वीर अशुभ मानी जाती है। ये पितरों की आत्मा को भी बेचैन कर देती है और घर में कलह, अशांति और आर्थिक रुकावट लाती है। अब दोस्तों, अंत में ध्यान रखें कि ये तस्वीर केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होती, उसमें हमारे पितरों की यादें, उनकी ऊर्जा और उनके आशीर्वाद छिपे होते हैं। जब हम श्रद्धा से उनकी तस्वीर को देखते हैं तो ये हमें एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पूर्वज जिनके बलिदानों से आज हमारा जीवन संभव हुआ है, वे कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए तस्वीर लगाते हैं और उसमें श्रद्धा का भाव नहीं रखते तो उसका कोई लाभ नहीं होता। याद रखिए, तस्वीर तभी शोभा देता है होती जब उसमें प्रेम और आदर का भाव हो। इसीलिए दोस्तों, रोज सुबह जब आप अपने पितरों की तस्वीर को देखें तो मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम करें। उनसे कहें, आपने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए, इस घर की नींव रखी, हम आपके आभारी हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सही रास्ते पर चल सके। ये शब्द केवल शब्द नहीं होते, ये आपके मन से निकली तरंगे होती हैं जो ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और आपके पितर आपके जीवन में सुख शांति भर देते हैं। और अगर पितर प्रसन्न हो
तो घर में सब कुछ मंगलमय होता है, संतान की उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बना रहता है, व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है, घर में स्वास्थ्य और समृद्धि रहती है। लेकिन अगर तस्वीर गलत दिशा में हो, गंदी हो या श्रद्धा का भाव ना हो तो पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में पितृदोष जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए पितरों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में लगाई, उन्हें साफ सुथरा रखें, टूटी फूटी तस्वीरें से बचें, सीमित तस्वीरें ही लगाएं और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों को देखकर श्रद्धा और प्रेम से उन्हें याद करें। याद रखिए, पितरों की प्रसन्नता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर पितर खुश हैं तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।